विश्वसनीय संचालक रोहित शर्मा, असहनीय मुकेश गौतम जी, दयनीय राकेश श्रीवास्तव, आप सभी को स्मरणीय दिलीप शर्मा का हार्दिक अभिवादन। मित्रों, मैंने संचालक महोदय जी जो है उनको विश्वसनीय इसीलिए कहा क्योंकि बीच बीच में माइक छोड़कर हमें भी बोलने का, कविता पाठ का मौका दे रहे हैं। वरना बहुत बार ऐसे होता है मित्रों कि संचालक ही इतना बोल लेता है कि बाकी कवियों को मौका ही नहीं मिलता। एक दो बार तो हमारे मुकेश गौतम जी पुणे आकर केवल पेमेंट लेकर ही गए। ऐसे लग रहा था मानो हफ्ता वसूलने आए हो। लेकिन बहुत सी बातें हुई। किसी ने मुझे पुणेकर कहा, किसी ने मुझे मारवाड़ी कहा। मैं दोनों भी हूँ। करेला वो भी नीम चढ़ा। क्या बात है। बात हास्य की होती है। कई बार मेरे एक साथी कवि यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि दिलीप ये मत बताना कि मैं रेलवे में हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि मुकेश गौतम जी रेलवे में है। और चूँकि वो रेलवे में है, रेलवे घाटे में है, घाटा हमारी टिकटों में है, टिकट हमारी जेबों में है, जेबें हमारी रेलवे में है, रेलवे घाटे में है क्योंकि ये रेलवे में है। दूसरे हमारे और कवि है रोहित शर्मा जी। वे कई संस्थाओं से पुरस्कार लेकर आए हुए हैं और वे संस्था इनको ढूंढ रही है। हाँ, संकट काल है साहब। संकट काल भी ऐसा, मैं व्यंग लिखता हूँ, कई बार उसी का हास्य हो जाता है। हाँ, उसी का हास्य हो जाता है। ये संकट काल है, वरना कविता और तालियों के बीच इतनी बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग हमने कभी नहीं देखी। कोरोना की बातें बहुत लोगों ने की, मैं भी अपना रोना रो लेता हूँ, है ना। मास्क लगाने पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि आप व्यवस्था के खिलाफ कुछ मत बोलो। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि हमसे दूर रहो और हमारे पास कुछ मांगने को मत आओ। बार बार हाथ धोने का मतलब कि जिन जिन चीज़ों से आप हाथ धोते जा रहे हो आपको उसकी आदत पड़ जाए। और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन। मैं टीवी की एक न्यूज़ देखकर, रोहित जी, मैं टीवी की एक न्यूज़ देखकर हक्का बक्का रह गया कि उसमें वो कह रहा था कि एक व्यक्ति ट्रक के नीचे आकर कोरोना से मर गया। ट्रक के नीचे आकर कोरोना से मर गया। कि दोस्तों को फोन करो पूछने कि कैसे है, तो फोन काट देते हैं। उनको लग रहा है कि पूछ रहा है कि पैसे है। इस संकट काल में बस एक ही समाधान है कि सब परेशान हैं। इस कोरोना से सिर्फ को हटा दो तो बस रोना ही रोना है। शराब के ठेके इसलिए शुरू किए कि हिलती हुई अर्थव्यवस्था का हम पर असर न हो। और ज्वेलर्स वालों ने ठेके शुरू होते ही मांग करी कि हमारी भी दुकानें शुरू करो, वरना ये शराबी अपना सोना गिरवी रखने या बेचने कहाँ जाएंगे। अब टीका लगवाने की उम्र 60 साल घोषित हुई तो हमारे पड़ोस वाले जो बुजुर्ग थे वो गए टीका लगाने। आते हमने पूछा, बाबूजी टीका लगवा आए? वो बोला हाँ भाई। हमने पूछा फिर आंटी जी? वो बोले जब तक सरकार 28 वाली उम्र को घोषणा नहीं करती वह नहीं लगवाएगी। घर पर बर्तन मांजते सरकारी कर्मचारी सोचते हैं कि आहा वे भी क्या दिन थे जब सरकारी दफ्तर में आराम से सो लेते थे। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार के सामने आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। बड़े दुकानदार कंपनियों की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। कंपनियां सरकार की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है और सरकार छोटे दुकानदार की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। और अंतिम एक व्यंग कहने के बाद इस कोरोना को मैं रोना बंद कर दूंगा कि जिन जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटे, जिन जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटे, उन्हें आज ऑक्सीजन के लिए तड़पता देखता हूं
तो अपने आप बीमारी की जड़ों तक पहुंचता हूं।